हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लैश द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लैश, जहाँ पर आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक में अपन पढ़ते हैं डिजिटल के बारे में सब कुछ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूसरा होता है अपना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अपन ने स्टार्ट कर लिया था, ओके। और उसके कुछ आई थिंक 28 वीडियोज़ हो चुके हैं और उसमें एडअप होने वाले हैं। ये जो सारे लेक्चर सीरीज है वो कौन कौन से एग्जाम्स के लिए शुरू है ये सभी को पता है। वापस से मैं एक बार बता देती हूँ, दिस इज़ फॉर योर नेट CSIR, देन उसके बाद में आपका जाम के लिए, उसके साथ साथ आपके BARC के लिए, उसके साथ ही आपके जेस्ट के लिए, और उसके साथ ही आपके सेट एग्जामिनेशन, ऑल द स्टेट सेट एग्जामिनेशन, जैसे महाराष्ट्र का होता है, केरला का होता है, गुजरात का होता है, ऐसे सारे स्टेट एग्जामिनेशन की सेट एग्जाम, उसके बाद में गेट एंड नॉन अनदर देन अवर BHU JNU, सारे के सारे अपने कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये क्या होने वाला है, आपको लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ओके। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 28 लेक्चर्स है, वो जाकर आपको कहाँ पर मिलने वाला है, वो वीडियोस मिलने वाले हैं आपको मेरे चैनल पर। तो मेरे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कर देना, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, उसमें से आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स खोल कर देख लेना, ओके। अब आप सभी को पता है कि लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 5 जो होता है वो पूरा की पूरा बेस पर होता है, क्योंकि मेरा मानना क्या है, जब आपका बेस क्लियर होगा तभी आपकी बिल्डिंग अच्छी बनेगी, मजबूत बनेगी, नहीं तो आपकी बिल्डिंग जो है वो मजबूत नहीं बनने वाली। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप क्या करना है, लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 5 जो है वो बहुत बेसिक होने के बावजूद आपको पूरा की पूरा देखना है। अगर आपको चाहिए तो आप 1.2 1.5 के स्पीड पर भी देख सकते हो, लेकिन आप पूरा देखो, क्योंकि आगे ना बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ओम्स लॉ वगैरह जो है, करंट, वोल्टेज, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, उसके बाद में नोड्स क्या होते हैं, ब्रांचेस क्या होते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है KVL KCL लगाने में। और KVL KCL जब आपको अगर आ गया तो पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, ऐसा आप समझ सकते हो। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है एनालॉग का जो आप KVL KCL को छोड़कर कर सकोगे, ओके। तो ये एक आपको बात याद रखनी है। तो मिशन मंजिल है, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर था इसलिए थोड़ा सा इंट्रो दे दिया। अब अपन क्या करेंगे, अपने मेन मुद्दे पर आएंगे कि आज अपन देखने वाले हैं कि करंट और वोल्टेज होता क्या है, ओके। तो व्हाट इज करंट और व्हाट इज वोल्टेज। अब करंट और वोल्टेज देखने के पहले मैं आपको बताती हूँ कि दिस इज सपोज ये जो है वो आपका है न्यूक्लियस, दिस इज योर न्यूक्लियस एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट। मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट मीन्स आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो दिस इज अवर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एटम। ये क्या है, आपका एटम है। तो एटम में क्या क्या होता है, एटम इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। कौन कौन सी, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है आपके पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ही अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। इन दोनों को ही अपन क्या बोलते हैं, अपन न्यूक्लियॉन्स, ओके। तो ये जो प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं आपके पास पॉजिटिवली चार्ज, ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल, मीन्स कोई भी चार्ज उस पर नहीं होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं आपके निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव करते हैं अपने ऑर्बिट में। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, वो बाइंडेड नहीं है। और हर एक एटम के हिसाब से, हर एक मटेरियल के हिसाब से वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल में, डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो अगर ऐसे मटेरियल जिसमें ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो, सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर से इधर ऐसे मूव कर रहा है, बट मूव करते करते उसका बॉन्ड जो है वो अगर आपका थोड़ा सा छूट गया, लूज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल जाएगा, इस एटम में से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको एक होल मिल जाएगा और आपको वो एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। तो वो एटम जो है वो आपको क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा, समझा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था वो मूव हो गया, मतलब वो एटम से बाहर निकल गया, तो दैट इलेक्ट्रॉन आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन
से इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि लूजली बाउंड होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं, एटम के बाहर निकल सकते हैं, उसको आप बोलते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे एटम्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूजली बाउंड होते हैं। कौन से? लूजली बाउंड होते हैं। तो उस एटम्स को, उस मटेरियल्स को, जो कुछ भी एटम है वो कौन से मटेरियल से बना है, उसको आप बोलते हो कंडक्टर। क्या बोलते हो उसको आप? कंडक्टर। समझ में आया? तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर आर दोज इन विच अ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज फ्री इलेक्ट्रॉन और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? और अगर सपोज टू बी आपका जो कुछ भी एटम है उसमें जो कुछ भी आपका इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड है, मीन्स टाइटली अगर किसी ने उसको होल्ड करके रखा है, किसी ने मीन्स अपने न्यूक्लियस ने, अपने आजू बाजू जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के और इसके बीच के जो फोर्स से ही वो टाइटली बाउंड होगा। तो टाइटली अगर बाउंडेड है तो उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, मीन्स उसको बोलोगे आप इंसुलेटर। दैट मटेरियल्स आर नोन एज योर इंसुलेटर। समझ में आया? तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं और कंडक्टर क्या होते हैं? अगर आपने ये सुना होगा 8, 9, 10 से कि कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, कंडक्टर्स जो है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, इंसुलेटर में नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, मीन्स इन शॉर्ट यूर करंट का फ्लो होता है। अब कंडक्टर जो है उसमें करंट का फ्लो होता है, इंसुलेटर में नहीं होता। तो करंट ही क्या होता है? करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ योर चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते आप, फ्लो ऑफ क्या बोलोगे? चार्ज बोलोगे। फ्लो ऑफ चार्ज क्यों बोलना है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बोलना है, ये भी मैं आपको क्या करती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो, सपोज मैंने ऐसा बताया कि अगर आपके पास एक कोई तो भी कंडक्टर है, ओके, ये मेरे पास क्या है? कंडक्टर है, और कंडक्टर में क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। तो दिस कंडक्टर आर हैविंग अ एटम्स, ये क्या है? उसमें एटम्स है, ओके। तो अगर इस कंडक्टर के एटम्स में मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है मेरे पास? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? घूमेगा 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 और उसकी प्लेस छोड़कर दूसरी जगह चले जाएगा, मतलब दूसरे एटम में चला गया। फिर क्या होगा? फिर यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमेंगे 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 और फ्री होकर यहाँ पर चले जाएंगे। फिर ये इधर चले जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे। तो ऐसे जो है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आपको मिलेगी। और यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि यही इलेक्ट्रॉन जो है वही पास होता है क्या? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही इलेक्ट्रॉन पास होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं कि अगर सपोज टू बी एक आपके पास ऐसी एक छोटी सी पाइप है, ओके, एक आपके पास क्या है? छोटा सा ऐसा पाइप है, और उस पाइप में आपने क्या किया? कंचे ऐसे भर के रखे, ओके, आपने क्या किया? ऐसे कंचे को भर के रखा, ओके, ठीक है। तो अब समझ लो कि ये जो कंचे है वो आपके इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब इस कंचे को भर के रखा, तो इधर से सपोज टू बी मैं, अब ये पूरे भर गया है, ओके, और ये ओपन है, ये जो ओपनिंग है ना वो ओपन वाली है, मतलब कोई उसको ढक्कन वगैरह यहाँ पर नहीं है, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पर अगर सपोज टू बी मैंने और एक कंचा यहाँ पर अगर ऐड किया, तो ये कंचा मैंने ऐसे दबा दबा कर मैं भर दूंगी उसमें, मतलब मैं कोशिश करूंगी ना कि वो कंचा उसमें चला जाए। तो ये कंचा अगर ये पूरा पैक है तो ये क्या हो जाएगा? ये कंचा जैसे ही इसमें गया तो इधर का जो कंचा है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इधर का कंचा जो है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स में होगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स में होगा। एक ही इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ऐसा नहीं होता। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो हो सकता है कि ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाए, ओके, फिर ये जो आया यहाँ पर का कोई दूसरा ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चल जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन पूरे इसमें ट्रैवल करेगा। समझ में आया? तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने के लिए आपको यहाँ पर लगाना पड़ता है एक फोर्स, और ये फोर्स लगाने का काम करता है आपका, कौन करता है आपका काम? बैटरी। ये क्या, कौन सा काम करता है आपका? बैटरी। अब बैटरी आपने सुनी होगी, बैटरी इज ऑफ 5 वोल्ट, 15 वोल्ट, ऐसे अपने बैटरी सुनी होंगी। तो ये वोल्ट क्या है? ये वोल्ट क्या है? ये वोल्ट होता है वोल्टेज के लिए यूज। ये किसके लिए यूज होता है? वोल्टेज के लिए यूज। अब वोल्टेज मीन्स क्या, ये अपन थोड़ी देर में देखने वाले हैं, उसमें आपको कोई भी तान लेने की जरूरत नहीं। अगर सपोज दिस इज अ कंडक्टर, और कंडक्टर में मैंने क्या कर दिया? मैंने इसको लगा दिया एक बैटरी,
से, ओके। और अब बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है निगेटिव टर्मिनल, ओके। दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज योर निगेटिव टर्मिनल। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर सपोज टू भी हो जाएगा मेरा हायर पोटेंशियल। यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे? हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल वगैरह क्या होता है अभी अभी आपको सब समझ में आएगा, सिर्फ अभी करंट के बारे में समझ के लो, ओके। तो ये हो जाएगा मेरा हायर पोटेंशियल, और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? लोअर पोटेंशियल। ये क्या मिलेगा मुझे? लोअर पोटेंशियल। तो ये जो पोटेंशियल है वो क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पुश करने का काम करता है। इनमें के जो इलेक्ट्रॉन्स को, देखो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि इसमें से मुझे एक कंचा डालना है, तो मैंने फोर्सफुली उसको डाला, तो मैंने जो मेरे उंगली से फोर्स लगाया था वो जो फोर्स है, मतलब मुझे फोर्स लगाना पड़ा ना, ऐसे ही अपने आप तो नहीं चला गया। तो मुझे यहाँ पर हायर पोटेंशियल जो है वो क्या करता है? फोर्स लगाता है। क्या करता है? फोर्स लगाता है। देखो अगर सपोज टू बी ये भी लोअर पोटेंशियल फोर्स नहीं लगाएगा क्या? लगाएगा। लोअर पोटेंशियल भी फोर्स लगाएगा। अगर मुझे आप एक बात बताओ, अगर आपके पास एक कोई तो भी बॉक्स है, ओके, और एक बॉक्स है, यहाँ से अगर आप धक्का दे रहे हो, यहाँ से कौन दे रहा है? आप धक्का दे रहे हो, और यहाँ से अगर सपोज टू बी छोटा 1 ईयर का बेबी जो है वो धक्का दे रहा है, तो किसका फोर्स ज्यादा होगा? आपका फोर्स ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो बॉक्स है वो कौन सी साइड हलेगा? आपके अपोजिट साइड, मीन्स वो बेबी के साइड में हलेगा। वो बेबी ने कितना भी ट्राई किया तो वो हला पाएगा क्या? नहीं हला पाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक फोर्स अप्लाई होने के बाद में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑलरेडी फ्री होता है, और फोर्स अप्लाई होने के बाद में वो क्या करेगा? इधर से ऐसे ट्रेवल करना शुरू कर देगा। इधर से क्या होगा? ट्रेवल करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवलिंग होगा, ओके। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन के किसका है वो? ट्रैवलिंग का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की ये क्या हो गई? फ्लो का डायरेक्शन हो गया। लेकिन करंट क्या होता है? अब करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट इज नथिंग बट योर फ्लो ऑफ नॉट इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला? करंट जो है फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स अगर ये साइड में मूव कर रहा है, तो जो पॉजिटिव आपका जो कुछ भी पॉजिटिव, देखो इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव, ओके। तो जो कुछ भी आपका पॉजिटिव रहेगा वो क्या होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। मैंने कैसे बताया कि पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर निगेटिव इधर आ रहा है तो पॉजिटिव भी क्या करेगा? इधर आने की कोशिश करेगा। तो पॉजिटिव जो है उसके अपोजिट साइड में मूव करना स्टार्ट कर देगा। पॉजिटिव जो है उसके अपोजिट साइड में मूव करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया? तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस इधर मूव करेंगे वही होगी आपकी करंट की डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ करंट कौन से होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो डिपेंड करता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर डिपेंड करेगा। जिस साइड में फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसी साइड में डायरेक्शन रहेगी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में होता है करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन कहाँ होती है? अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या हो जाएंगी? अपोजिट हो जाएगी। समझ में आया? और एक बात देखो, जिस जहां पर हायर पोटेंशियल रहेगा उसी, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अपन जाते हैं, तो जहां पर हायर पोटेंशियल होगा तो पोटेंशियल ऐसे मूव करेगा, फोर्स उस साइड में देगा, तो उसी साइड में इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा। अगर लोअर पोटेंशियल के साइड से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है लोअर पोटेंशियल के साइड से अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके अपोजिट साइड में आपको दिखेगी। समझ में आया? तो करंट क्या होता है? अब देखो करंट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की वजह से पॉजिटिव जो कुछ भी आपके पास है वो भी मूव करेगा। मीन्स सिंपली क्या है कि आपका जो चार्ज है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस आपको जो कुछ भी मिलेगा वो होता है करंट। जो कुछ भी मिलेगा वो क्या होता है आपके पास? करंट। करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्जेस, या फिर आप और फ्लो ऑफ चार्जेस बोलोगे। सब समझा आपको? अब करंट जो है वो क्या होता है मैं अच्छे से बताती हूँ। अपन काउंट कैसे करेंगे? अब देखो ये अब सपोज टू बी एक कंडक्टर है, इसमें कितना फ्लो ऑफ चार्ज है ये आपको फाइंड आउट करना है। अब फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स अपन सिंपली क्या बोलेंगे कि इसमें जो करंट है वो कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज ये नदी है, ओके, दिस इज अ रिवर, और अगर मैं बताऊँ इस रिवर में कितना फ्लो ऑफ वाटर है मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं पूरे रिवर का पानी देखूंगी क्या? रिवर तो कितनी बड़ी होती है, फिर मैं ऐसे कैसे देख लूँ? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं एक क्रॉस सेक्शन एरिया लूंगी ये वाला,
ठीक है। और इस क्रॉस सेक्शन एरिया में कितने टाइम में पानी यहाँ से बाहर निकला ये मैं चेक करूँगी। सपोज मैंने एक टाइम फिक्स किया कि 1 मिनट या फिर 1 सेकंड ले लेती हूँ, तो 1 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया को 8000 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो यहाँ से निकला। कितना? 8000 लीटर्स ऑफ वाटर। और फिर वही जो है वो अगर मैंने और एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया ये वाला, तो यहाँ पर भी 1 सेकंड में कितना पानी बाहर निकलेगा, कितना पानी फ्लो होगा कितना पानी होगा? 8000 लीटर ही फ्लो होगा इन 1 सेकंड। ओके, ज़्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। ज़्यादा कब होगा और कम कब होगा? अगर सपोज टू भी मैंने यहाँ से दूसरी नदी आ रही है और यहाँ पर मिक्स हो रही है, तो हो सकता है कि इसके फ्लो के वजह से उसका फ्लो बढ़ जाए और मुझे 10,000 लीटर वाटर मिले। लेकिन कब? जब मैं दूसरी नदी को ऐड करूँगी तब। या फिर यहाँ से कोई नाला निकल गया और यहाँ से जो पानी हो वो निकल गया तो मुझे कम मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली जितना 8000 लीटर मिला तो वह भी यहाँ पर भी मुझे 8000 लीटर ही मिलेगा, जब तक कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं हो जाता या फिर उसमें एडअप नहीं हो जाता तब तक। ओके, तो वैसे ही अपन कंडक्टर में भी फ्लो ऑफ चार्ज वैसे ही काउंट करेंगे। फ्लो ऑफ चार्ज काउंट करने के लिए सपोज टू बी मैं एक क्रॉस सेक्शन एरिया लूंगी उस कंडक्टर का, और उसमें मैं चेक करूंगी कि कितने टाइम में कितने जो चार्जेस है यहाँ से पास आउट हुए। क्या देखना है मुझे? क्यू मैं किसके लिए डोनेट कर रही हूँ? मेरे चार्जेस के लिए। और टी क्या होगा? टाइम। तो मैं क्या चेक कर रही हूँ? कितने टाइम में कितने चार्जेस जो है वो फ्लो हुए, ये मैं यहाँ पर चेक करूँगी। मीन्स यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि Q बाय टी, मतलब मैंने क्या देखा कि कितने चार्जेस कितने मिनट्स में, मतलब कितने सेकंड्स में, टाइम में यहाँ से पास हुए, उसी को आप बोलते हो करंट। उसी को क्या बोलते हो? करंट, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चार्ज पर सेकंड, या फिर आप बोल सकते हो चार्ज अपॉन टाइम बोलोगे। यहाँ पर अभी सेकंड नहीं बोलोगे, आप टाइम बोलोगे, तो चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट जो है वो सी है, जो अपन काउंट करते हैं एम्पियर में। किससे काउंट करते हैं? करंट इज काउंटेड बाय एम्पियर। करंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर, लेकिन जो उसका ऐसा यूनिट है वो क्या है? चार्ज पर टाइम। तो चार्ज अपन किस में काउंट करते हैं? चार्ज कॉलम में। चार्ज किस में काउंट करते हैं अपन? कॉलम में। ओके, ये सी जो है वो करंट के लिए, सी नहीं डिनोट करना है, यहाँ पर अपन आई डिनोट करते हैं। करंट के लिए अपना जो सिंबल है वो डिनोशन का सिंबल है आई इक्वल्स टू करंट इक्वल्स टू कॉलम अपॉन टाइम। किस में डिनोट करते हैं अपन? सेकंड में। तो करंट जो है आपका आई वो क्या हो जाएगा? कॉलम पर सेकंड। करंट का जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा आपके पास? कॉलम पर सेकंड। अब कॉलम पर सेकंड को ही अपन क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो 1 एम्पियर मीन्स हाउ मच? तो देखो, अगर सपोज टू बी अगर आपके पास 1 सेकंड में 1 कॉलम ऑफ द चार्ज, 1 सेकंड में अगर 1 कॉलम ऑफ द चार्ज वहां से बाहर निकलता है, तो उसको आप बोलोगे दिस इज करंट फ्लो। कितना हुआ? उसमें से 1 एम्पियर का करंट का फ्लो हुआ। कितना करंट का फ्लो हुआ? 1 एम्पियर का करंट का फ्लो हुआ। समझ में आई क्या बात? बहुत ज़्यादा इजी था कि करंट क्या होता है। अब करंट की डेफिनेशन देख लो क्या है कि ऐसा फिनोमेना जिसमें अपन ट्रांसफर करते हैं चार्जेस को फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट ऑफ द सर्किट, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। ऐसा फिनोमेना जहाँ पे चार्जेस का ट्रांसफर होता है, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट चार्जेस को ट्रांसफर किया जाता है, उसी को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट। समझ में आया? तो एन इलेक्ट्रिक करंट में भी डिफाइन एज द, और उसको अपन और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करें तो अपन ऐसा बोल सकते हो कि द टाइम रेट ऑफ नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक चार्जेस अपन क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस से फ्लो हो रहे हैं ना, तो चार्जेस कितने टाइम सेकंड में फ्लो हुए वही अपन देखते हैं, तो उसी को आप बोलते हो करंट। ओके, तो एन इलेक्ट्रिक करंट में बी डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शनल बाउंड्रीज। उस क्रॉस सेक्शन बाउंड्रीज में कितना चार्जेस कितने टाइम में ट्रेवल हुआ। मीन्स अपन सिंपली बोल सकते हैं आई इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। वेयर जो आई है वो क्या है? अपना एम्पियर के लिए काउंट होगा। क्यू जो है वो क्या है? अपना कॉलम्स, मीन्स अपना जो चार्जेस है वो। ओके, और अपना जो टी है वो किसके लिए है? अपने टाइम के लिए। किसके लिए है? टाइम के लिए। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट। करंट के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। एक है एसी करंट और दूसरा है डीसी करंट। तो एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है ये अपन अच्छे से समझने वाले हैं आगे, लेकिन अभी इतना समझ लो, एसी मीन्स अल्टरनेटिव करंट और डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट।
एसी करंट मीन्स अपने को ऐसा कुछ तो भी करंट मिलेगा, कम ज़्यादा, और डायरेक्ट करंट में आपको एक लेवल वाला करंट मिलेगा। तो ये सब अपन बाद में देखने वाले, तो डोंट वरी अबाउट दैट। समझ में आई ये सारी चीज़ें? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यूर करंट समझा? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो अपन बात करने वाले हैं, अब अपन बात करेंगे वोल्टेज के बारे में। किसके बारे में? वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज होता क्या है? सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज आई हैव अ 2 टैंक्स, मेरे पास क्या है 2 टैंक्स है, और एक जो टैंक है उसको मैंने नाम दे दिया ए, और दूसरा जो टैंक है उसको मैंने नाम दे दिया बी। अब ए जो टैंक है वो इतना भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है? 3/4 टैंक मेरा भरा हुआ है, और जो बी है वो एज कंपेयर टू ए जो है कम टैंक भरा हुआ, क्या कम टैंक भरा हुआ है। तो यहाँ पर जो है, अगर सपोज टू भी मैंने यहाँ पर प्रेशर काउंट करने के लिए एक मशीन लगाई, तो मुझे यहाँ पर क्या दिखेगा कि यहाँ पर ए में जो प्रेशर है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बी, लेकिन बी का जो प्रेशर है वो कम होगा एज कंपेयर टू ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट है ना, यहाँ पर क्या है? ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है, तो यहाँ पर आपके पास प्रेशर ज़्यादा होगा, और यहाँ पर क्या होगा? आपके पास प्रेशर कम होगा। तो फिर अगर सपोज टू बी ये जो नॉब है वो अभी बंद है फिलहाल में, लेकिन अगर मैंने इन दोनों नॉब को खोल दिया तो आप एज कंपेयर टू ए आपको क्या मिलेगा कि ए से जो पानी निकल रहा है वो ज़्यादा फोर्स से निकलेगा, और यहाँ पर जो बी से पानी निकलेगा उसके कंपैरिजन में कम फोर्स से निकलेगा। ओके, तो ऐसा ही कंडीशन होता है वोल्टेज के लिए। क्या? वोल्टेज के लिए जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, उसका जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वोल्टेज होता है, कोई भी कंफ्यूजन मत रखना। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वोल्टेज होता है। सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो काउंट करते हैं वो वोल्टेज में काउंट करते हैं, ऐसा भी बोला तो चलेगा। मीन्स देखो, अब देखो यहाँ पर जो है वोल्टेज ज़्यादा हुआ, यहाँ पर वोल्टेज कम हुआ, तो ये जो डिफरेंस है ये ठहराता है। तो ये जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ये कौन सा डिफरेंस होगा? आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो वोल्टेज गेन आपको ज़्यादा मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो आपको वोल्टेज कम मिलेगा। इन शॉर्ट वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल ही होते है। समझ में आया? अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि सपोज आई हैव 2 टैंक्स, मेरे पास क्या है 2 टैंक्स है, और उसमें जो है सपोज मेरे पास एक यहाँ पर एक टैंक है, दिस इज माय फर्स्ट टैंक। ओके, और ये जो है मेरा बीच में ऐसे पाइपलाइन है दूसरे टैंक को ज्वाइन करने वाली। ओके, तो ये जो है मेरे पास 2 टैंक्स है, और एक टैंक में जो पानी है वो मैंने यहाँ पर डालती गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है यहाँ पर ज़्यादा हो गया, अब यहाँ पर पानी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो गया। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो ये क्या होगा? वाटर इधर फ्लो करने लगेगा और इधर यहाँ पर चला जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक ये दोनों लेवल जो है वो कैसे नहीं हो जाते? सेम नहीं हो जाते। अगर ये दोनों भी लेवल क्या हो गई? सेम हो गई, तो यहाँ पर नो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर नो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? नहीं। लेकिन सपोज टू बी मेरे पास ये वाली टैंक है, और यहाँ पर एक नॉब है, और ये यहाँ पर और एक टैंक है, और मैंने यहाँ पर जो मेरा पानी है वो ऐसा ज़्यादा है और यहाँ पर मेरा पानी कम है, तो ये जो आपका इन दोनों में का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा। और वाटर जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। हायर टू लोअर मतलब वो पानी कब तक इधर जाता रहेगा? जब तक वो लेवल में ना आ जाए। तो वैसे ही होता है जब कंडक्टर को आप बैटरी लगाते हो। बैटरी इज नथिंग बट यूर वोल्टेज प्रोवाइडर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडर आप बोल सकते हो। तो जब अपन बैटरी लगाते हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ का जो कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस कंडक्टर में जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली क्या काम करता है? फोर्स देने का काम करता है, पुश देने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुश देने का काम करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी और फिर आपको करंट मिलेगा। समझ में आया? तो सम केसेस है जो अपन देखने वाले हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करते वक्त सम केसेस है। सपोज पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मशीन ली है जिससे अपन काउंट करने वाले हैं कि हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव, अपने पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर वोल्टेज है, अपन ये फाइंड आउट करते हैं। वोल्टेज जो है वो अपन काउंट करते हैं वोल्ट में। किस में काउंट करते हैं अपन? वोल्ट में। समझ में आया? तो अब ये जो है वो एग्जैक्टली होता क्या है देखो। सपोज आई हैव 1 कॉलम ऑफ
देखो अगर मेरे पास यहाँ पर जो है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज है, कितना चार्ज है मेरे पास, 1 कूलम का चार्ज है। अब यहाँ पर सपोज टू बी मेरे पास 1 कूलम का चार्ज है, बट ये जो चार्ज है वो क्या है, मेरा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अगर मैंने यहाँ पर इसके यहाँ पर 1 कूलम का निगेटिव चार्ज लगा दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, 1 कूलम का निगेटिव चार्ज लगा दिया। अब देखो दिस इज माय पॉजिटिव चार्ज, दिस इज माय निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन की वजह से आपको ये जो है वो कैसे होगा, ज्वाइन होगा। लेकिन फिर मुझे ये इन दोनों को अगर मुझे सेपरेट करना है तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो अपन जो फोर्स है, या फिर मुझे क्या करनी पड़ेगी, सिंपली एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, मुझे यहाँ पर एनर्जी लगानी पड़ेगी। समझ में आया, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर सपोज टू बी निकालने के लिए जूल्स में यूज करते हैं ना अपन, जूल में। सपोज मुझे 1 कूलम टू 1 कूलम है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए मुझे क्या, कितनी एनर्जी लगी, सपोज टू बी मुझे एनर्जी लगी, कितनी एनर्जी लगी, सपोज टू बी मुझे 5 जूल एनर्जी लग गई। ओके, तो 5 जूल एनर्जी जो है मुझे 1 कॉलम ऑफ चार्ज को बाहर निकालने के लिए लगी। तो मेरे पास 5 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे 1 कॉलम ऑफ चार्ज को निकालने के लिए लगी। तो ये हो जाएगा मेरा वोल्ट। ये क्या होगा, मेरा वोल्ट। वोल्ट मीन्स यूर पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आप बोल सकते हो इसको वोल्टेज। समझ में आया क्या। मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ। देखो अगर सपोज टू बी मेरे पास यहाँ पर 1 कॉलम का चार्ज है जो कि है मेरा निगेटिव चार्ज। ओके, मैं कोई भी चार्ज ले सकती हूँ, बस आपको क्या लेना है, अपोजिट चार्जेस लेना है, क्योंकि तभी उसका अट्रैक्शन रहेगा ना, तभी तो वो साथ में रहेंगे। ओके, और सपोज मेरे पास यहाँ पर जो है, मेरे पास 1 कॉलम चार्ज और 1 कॉलम चार्ज, ऐसे 2 चार्जेस है। कितने चार्जेस है मेरे पास, 2 चार्जेस है, जो कि है मेरे पॉजिटिव चार्जेस। अब पॉजिटिव और निगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये अभी क्या है, यहाँ पर ज्वाइन है। ओके, अभी ये क्या है, ज्वाइन है। लेकिन अगर सपोज टू बी मुझे इन दोनों को सेपरेट करना है, इनको क्या करना है, मुझे सेपरेट करना है, तो इस 1 कॉलम और इस 1 कॉलम को मुझे बाहर निकालने के लिए अगर मुझे 5 जूल लग रहा है, और इस 1 कॉलम और इस 1 कॉलम को मुझे बाहर निकालने के लिए 5 जूल ऑफ एनर्जी लग रही है, तो टोटली मुझे इन दोनों को भी बाहर निकालने के लिए एनर्जी कितनी लगी, मुझे 10 जूल ऑफ एनर्जी लगी। कितनी एनर्जी लगी, मुझे 10 जूल ऑफ एनर्जी लगी। तो हाउ मच वोल्टेज आप बोल सकते हो, यहाँ पर वोल्टेज मीन्स आपका जो वोल्ट है वो क्या हो जाएगा, 10 जूल ऑफ एनर्जी किसके लिए निकालने लगी, 1 + 1। 1 + 1 क्यों होगा, क्योंकि 2 कॉलम है ना, तो 2 कॉलम ऑफ एनर्जी जो है मुझे निकालने के लिए लगी। तो ये क्या हो जाएगा, 5 जूल पर कॉलम, 5 जूल पर कॉलम। तो मीन्स आपका जो वोल्ट होता है वो होता है जूल पर कॉलम। समझ में आया कैसे हुआ, मुझे समझ में आया क्या, मुझे क्या समझाना था, ठीक है, समझ में आया। तो सिंपली क्या कि ये सेपरेट करने के लिए जो कुछ भी मैंने चार्ज सेपरेट करने के लिए लगा, उसको भी आप क्या बोल सकते हो, वोल्टेज बोल सकते हो। ओके, तो अगर सपोज टू बी दिस इज माय वोल्ट, जो है मेरा वोल्टेज काउंट करने के लिए एक मशीन है जो मैंने यहाँ पर लगाई है, और इस मशीन को मैंने अब क्या कर दिया है, इस मशीन को सपोज टू बी मैंने लगा दी है यहाँ पर बैटरी। क्या लगा दी है मैंने यहाँ पर, तो बैटरी। तो ये जो बैटरी है वो मुझे यहाँ पर इस टर्मिनल टू इस टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा मेरा, एक निगेटिव टर्मिनल होगा। तो एक एक टर्मिनल को मैंने जब ये बैटरी को ज्वाइन किया, तो इन दोनों में जो कुछ भी मेरा क्या है, इन दोनों में जो कुछ भी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कुछ भी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो मुझे यहाँ पर वोल्ट में दिखेगा। तो सपोज दिस बैटरी इज ऑफ 1.5 वोल्ट, तो मैंने अगर इन दोनों टर्मिनल पे एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव ये लगा दिया, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 1.5 वोल्ट मिलेगा। मुझे यहाँ पर वोल्टेज कितना मिलेगा, मेरा 1.5 वोल्ट। समझ में आया कि वोल्टेज मुझे कितना मिला यहाँ पर, इन दोनों का सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1.5 वोल्ट। मीन्स यहाँ पर मैं इजीली अगर उसको समझाने की कोशिश करूँ, मीन्स 1.5 वोल्ट का आपको वर्क डन करना पड़ा 1 कॉलम ऑफ चार्ज को बाहर निकालने के लिए। सिंपली ऐसा आप उसको बोल सकते हो। आपने यहाँ पर क्या किया, इन चार्जेस को अलग करने के लिए, मतलब ये इसमें 1 कॉलम ऑफ चार्ज है, उसमें 1.5 जूल का आपको क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। ओके, समझ में आया। अगर मैं बात करती हूँ उसी मशीन, अब अपन क्या करते हैं, बैटरी के अलग अलग केसेस देखते हैं। अब ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जब सीरीज आएंगी, पैरेलल सीरीज आएंगे ना, तब आपको ये समझेगा कि ऐसा क्यों होता है। सपोज अगर मैंने क्या कर दिया कि इस बैटरी का एक टर्मिनल लगाया है यहाँ पर और एक टर्मिनल मैंने लगाया है यहाँ पर, मतलब पॉजिटिव
नेगेटिव के हिसाब से। ओके, अभी अपन उतना डीप नहीं जाना है, अपने को सिर्फ समझना है। सपोज दिस इज माई 1.5 वोल्ट बैटरी, तो मुझे भी यहाँ पर जो है अगर मैंने एक एक टर्मिनल पर, दोनों भी टर्मिनल पर इसके ये लगाए, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा 1.5 वोल्ट। कितना मिलेगा मुझे 1.5 वोल्ट। लेकिन अगर मैंने सपोज क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है मेरा 1.5 वोल्ट, इसलिए मुझे जो वोल्टेज है वो कितना मिला 1.5 वोल्ट। बट अगर मैंने सपोज टू भी दोनों भी टर्मिनल एक ही प्लेस पर लगा दिया, सपोज ये वाला टर्मिनल यहाँ पे लगा दिया, दूसरा भी टर्मिनल मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो अब आपको वोल्टेज कितना मिलेगा, कितना मिलेगा जल्दी से बताइए, कितना मिलेगा 0 वोल्ट। क्यों 0 वोल्ट? क्योंकि अपन क्या बोलते हैं कि वोल्टेज इज नथिंग बट यूर पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस मींस डिफरेंस काउंट करता है ना। अगर आपने यहाँ पर लगाया होता और यहाँ पर लगाया होता तो आपको डिफरेंस मिलता था, बट यहाँ पर आपने दोनों भी लगा दिए तो आप डिफरेंस काउंट कर रहे हो, तो डिफरेंस यहाँ पर आपको नहीं मिला। अगर सपोज टू भी इसके जगह मैंने यहाँ पर दोनों भी लगा दिए, मतलब ये वाला भी यहाँ पर लगा दिया और ये वाला भी यहाँ पर लगा दिया, ये पिंक नहीं वाला, अभी पिंक की बात नहीं कर रही हूँ, ओनली ये जो मैं कर रही हूँ वो, तो यहाँ पर भी अगर आपने लगाया, इसके जगह आपने यहाँ पर भी लगाया, तो भी आपको 0 वोल्ट ही दिखेगा। कितना वोल्ट दिखेगा आपका? 0 वोल्ट ही दिखेगा। समझ में आया? और ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स लेकर मैं आपको बताती हूँ कि वोल्टेज काउंटिंग में कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या फिर कैसे क्या क्या हो सकता है। अब देखो, सपोज टू बी मेरे पास ये जो बैटरी है वो है मेरे पास 1.5 वोल्ट की बैटरी। अभी अपन 1.5 वोल्ट ही कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो अब मैंने यहाँ पर ये टर्मिनल लगाया और यहाँ पर एक टर्मिनल लगाया, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? सिंपली 1.5 वोल्ट की बैटरी मिलेगी। ठीक है, अगर मैंने इस बैटरी को, अब देखो बैटरी को ये काउंट करने के लिए लगाया, लेकिन अपना बैटरी का काम क्या है? बल्ब को लगाना। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक एक वायर निकाला और यहाँ पर लगा दिया मैंने बल्ब। यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने? बल्ब। तो ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा ड्यू टू दिस बैटरी। बैटरी उसको फोर्स प्रोवाइड करेंगी और फोर्स प्रोवाइड करने से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए और मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर ग्लो मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर जो मुझे ग्लो मिलेगा, ठीक है, तो अगर सपोज टू बी इन टर्मिनल्स के वजह से, इन टर्मिनल्स पे अगर मेरा 1.5 वोल्ट का अगर मुझे वोल्टेज मिल रहा है, तो सपोज टू बी मैंने इस वोल्ट मीटर को क्या कर दिया? यहाँ पर लगा दिया, ये वाले एक पॉइंट पर लगा दिया और यहाँ से ये वाले पॉइंट पर लगा दिया। मीन्स मैं ये बता रही हूँ कि जो अपना बल्ब है, बल्ब में दो वायर्स जाएंगे, तो एक वायर को और दूसरे वायर को मैंने उन दोनों वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस चेक किया, तब मुझे उन दोनों वायर का भी पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट ही मिलेगा। उन दोनों वायर का भी पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कितना मिलेगा? 1.5 वोल्ट ही मिलेगा। ये जो है वो आगे सॉल्वेशन में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। जब आप KVL KCL लगाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अगर सपोज टू भी मैंने ये जो दो बैटरीज है इसको कैसे लगा दिया, अब ये जो है वो सीरीज में लगा दिया। कैसे लगाया? सीरीज कॉम्बिनेशन में। एक तो ऐसा कॉम्बिनेशन बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो ऐसा वाला कॉम्बिनेशन। जब कोई भी चीज़, जो कुछ भी बैटरी है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने के बाद में अगर मैंने इन दोनों इसका जो है वो चेकआउट किया, मीन्स इन दोनों का जो कुछ भी अपना वोल्टेज है वो चेकआउट किया, तो ये है मेरा 1.5 वोल्ट और ये है मेरा 1.5 वोल्ट। तो मुझे कितना वोल्ट मिलेगा? मुझे टोटल ही मिलेगा मेरे पास 3 वोल्ट। कितना मिलेगा? 3 वोल्ट। क्यों? क्योंकि इसमें से 3 वोल्ट आएगा और इसमें ऐड अप हो जाएगा और फिर ये 3 वोल्ट, तो ऐसे मुझे कैसे, सॉरी ये क्या है 1.5 वोल्ट इधर आएगा, उसमें ऐड हो जाएगा और फिर से 1.5 वोल्ट, तो मुझे क्या मिलेगा? 3.5 वोल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा मुझे? 3.5 वोल्ट। मीन्स वोल्टेज यहाँ पर गेन होगा। अगर दो बैटरी लगा दी तो मुझे क्या मिलेगा? ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। समझ में आया? अगर मैंने ऐसे बैटरी लगाई तो। बट अगर सपोज टू भी मैंने बैटरी को लगा दिया पैरेलली, सपोज टू भी मैंने जो है ये बैटरी को क्या कर दिया? पैरेलली लगा दिया। पैरेलली लगा दिया मीन्स अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसे लगा दिया। ठीक है, दिस इज पैरेलल। ओके, ये मैंने पैरेलली बैटरीज लगा दी। ओके, और यहाँ पर सपोज टू भी आप ऐसे भी शो कर सकते हो उसको। ठीक है, तो मैंने ये पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पर कर दिया है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? ये भी मेरी 1.5 वोल्ट बैटरी है, ये भी मेरी 1.5 वोल्ट बैटरी है। तो अगर सपोज टू भी इन दोनों में, मतलब यहाँ पर अगर मैंने कनेक्शन जो है उसको ऐसा कर दिया, कनेक्शन को मैंने यहाँ पर इसको दोनों को कनेक्ट कर दिया, इस दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये उठा के लगा दिया इधर और ये उठा के लगा दिया इधर। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर वोल्टेज आपको कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट मिलेगा? नहीं, यहाँ पर आपको ओनली 1.5 वोल्ट ही मिलेगा।
यहाँ पर आपको 1.5 वोल्ट ही मिलेगा। अब आप बोलोगे कि 1.5 वोल्ट ही मिल रहा है, पहले के केस में अपन ने जब बैटरीज को ऐसे लगा दिया था, मतलब सीरीज में लगा दिया था, तब आपको 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट मिल रहा था। मीन्स आपको क्या मिल रहा था, वोल्टेज का गेन मिल रहा था, 3 वोल्ट मिल रहा था, है ना, तो अपना फायदा हुआ। लेकिन अगर मैंने बैटरीज को क्या कर दिया, पैरेलली लगा दिया, मैंने क्या कर दिया, बैटरीज को पैरेलली लगा दिया, तो मुझे यहाँ पर जो है ओनली 1.5 वोल्ट ही मिल रहा है। तो इन दो बैटरीज का क्या काम, जबकि मैं एक ही बैटरी से यहाँ से और यहाँ से अगर मैंने कनेक्शन लिया तो मुझे एक ही बैटरी से 1.5 वोल्ट मिल रहा है, तो मैं दो बैटरी क्यों खर्च करूँ। अगर एक बंदे से काम हो रहा है तो मैं दो दो बंदों को गुता के क्यों रखूं, मेरा टाइम पास क्यों करूं या फिर खर्चा क्यों बढ़ाऊं, है ना। तो ऐसा आप सोचोगे तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो है काम क्या करता है, जब आप ऐसे पैरेलल में दोनों बैटरी लगा देते हो तो सपोज एक बैटरी अगर 1.5 वोल्ट की है वो 3 आवर्स चल सकती है। कितनी, 3 आवर्स चल सकती है। तो दूसरी बैटरी भी 1.5 वोल्ट की तो कितनी चलेगी, 3 आवर्स तक चलेगी। तो अगर मैंने पैरेलल में लगा दिया तो मुझे फिर जो है वो 6 आवर्स का बैकअप मिलेगा। क्या मिलेगा, 6 आवर का बैकअप। मतलब क्या कि जो मेरा टाइम स्पैन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम स्पैन बढ़ जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगी, यहाँ पर जो है मेरे सीरीज में अगर मैंने लगा दिया, किस में लगाया, सीरीज में लगाया, तो ये जो है वो 3 आवर्स चलेगा और ये भी मेरा 3 आवर्स चलेगा। तो इसमें, इस कंडीशन में मुझे जो बैकअप है, मतलब मुझे जो टाइम है वो ओनली 3 आवर्स ही मिलेगा। यहाँ पर मुझे 6 आवर्स वो बैटरी नहीं पूरने वाली। समझ में आया। तो ये 6 आवर मुझे बैटरी नहीं पूरेगी, यहाँ पर मैं 6 आवर तक बैटरी पुरा सकती हूँ। तो जब आपको ब्राइट चीज़ें चाहिए होती है, तब आप क्या करो, सीरीज में लगा दो। क्या, सीरीज में लगा दो, उससे ब्राइट मिलेगा, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा। लेकिन जब आपको टाइम जो है वो ज़्यादा लगना चाहिए, मतलब बैटरी का आप देखो ना, आपकी बैटरीज भी जो होती है वो ज़्यादा टाइम तक ये चलती है ना, तो अगर ऐसे केस देखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। सीरीज और पैरेलल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप नोडल, मेसेज और जब भी आप केवीएल केसीएल लगाकर प्रॉब्लम सॉल्वेशन करोगे तब आपको ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने आपको क्या बताया, 1 to 5 लेक्चर में कहाँ पे कौन सा बेस आ जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा, और मैं आपको बाद में जो है वो पूरा की पूरा एक्सप्लेन भी करूँगी। समझ में आया। सपोज मैंने यहाँ पर कोई भी बैटरी है, उसको मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ये मशीन को भी मैंने हाथ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, तो क्या इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है क्या, है ना। अपन सिर्फ यहाँ पर ये मशीन को लगाकर ओनली काउंट करने का काम कर रहे हैं, ओनली अपन उसको काउंट करने का काम कर रहे हैं। मतलब अगर मैंने सपोज अगर मैंने ऐसा किया कि आप पढ़ाई की, आपने क्या की, पढ़ाई की, अगर मैंने टेस्ट ली तो आपका कितना आपको समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, ये मुझे फाइंड आउट मिलना पड़ा। तो ये जो है वो एक टेस्ट जैसा है, जो क्या करता है, टेस्ट करता है। लेकिन अगर मैंने टेस्ट नहीं ली तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ भी नहीं समझा। टेस्ट लूंगी तो ही समझेगा, टेस्ट नहीं लूंगी तो नहीं समझेगा, ऐसा है क्या, नहीं। मीन्स क्या कि अगर ये बैटरी ऐसे भी है, कोई भी कनेक्शन उसको नहीं लगाया, मतलब अपन ने कोई भी मशीन ऐसे नहीं लगाई जो वोल्टेज काउंट करती है, तो भी आपको उस बैटरी में 10 वोल्ट 5 वोल्ट जो कुछ भी वोल्टेज है वही रहेगा। क्योंकि वोल्टेज क्या है, अप्रोक्सीमेटली अपन क्या बोल सकते हैं, एट लास्ट एक वोल्टेज इज योर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। समझ में आई क्या बात। और वोल्टेज जो है वो क्या होता है, जूल पर कोलम, कितनी एनर्जी, कितना वर्क डन अपन ने किया पर कोलम। ओके, ये समझ में आया। वो मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर अच्छे से समझाया। तो वोल्टेज जो है उसके लिए मैं यहाँ पर लिखने वाला है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी तो अपने को समझ में आ गया, बट पढ़ लेते हैं कि जो प्रेशर फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक सर्किट पावर सोर्स, अगर एक आपके पास पावर सोर्स होता है, आपकी बैटरी क्या है, एक पावर देने का सोर्स है, उससे क्या होता है, प्रेशर प्रोड्यूस होता है। और वो जो प्रेशर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने का काम करता है। और इलेक्ट्रॉन्स पुश होने के बाद में वर्क डन होगा। इलेक्ट्रॉन्स पुश होने के बाद में क्या होगा, वर्क डन होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि वोल्टेज इज द प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक सर्किट पावर सोर्स। इलेक्ट्रिक सर्किट के पावर सोर्स से प्रोड्यूस होने वाला प्रेशर होता है आपका वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस, मतलब वो जो डिफरेंस है, और वो जो डिफरेंस के वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पुश आएगा वो होता है वोल्टेज। समझ में आया। तो नियर अबाउट सेम ही आप पकड़ सकते हो। ओके, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर वर्क डन करने लगेगा, उसको ही आप बोलोगे वोल्टेज। समझ में आया। तो टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर आपको एक पॉइंट से पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को मूव करना है तो आपको
एक्सटर्नल जो फोर्स है वो लगाना पड़ेगा, और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो आपको ईएमएफ के थ्रू लगाना पड़ेगा, और उसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं, वोल्ट इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाय डी क्यू। डी डब्ल्यू मीन्स आपका जो कुछ भी वर्क डन है वो अपॉन डी क्यू, क्यू मीन्स आपके चार्जेस के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी बोल सकते हो, वोल्टेज इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और अपन ऐसे बोल सकते हो कि वर्क पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज वर्क कितना डन हुआ वो भी आप क्या बोल सकते हो, वोल्टेज बोल सकते हो। और लास्ट में एक ही बोलूँगी कि ऐसा अगर सपोज टू बी कोई वोल्टेज कैन बी एग्जिस्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल टर्मिनल वेदर द करंट इज फ्लोइंग और नॉट, अगर सपोज टू बी आपने इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो नो मैटर्स दैट, बट अगर आपके पास सपोज टू बी दिस इज अ बैटरी, ओके, और ये बैटरी है और यहाँ पर एक टर्मिनल्स लगा दिए, ओके, और तो मैंने अगर सपोज टू बी ये यहाँ पर और यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगा दिया एक वोल्ट मीटर और जो वोल्टेज चेक कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर चाहे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो ना हो वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज का कोई भी लेना देना नहीं है। वोल्टेज मैंने क्या बोला, इन शॉर्ट प्रेशर है, मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया था, फ्लो होगा या नहीं होगा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ में आया। तो वोल्टेज कैन एग्जिस्ट बिटवीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स वेदर द करंट इज फ्लोइंग और नॉट, नो मैटर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन वोल्टेज वहां पर रहेगा, समझ में आया। तो आज जो है अपन ने बहुत बेसिक चीज देखी थी, बहुत ज्यादा बेसिक है, अपन ने 8, 9, 10 में ये पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। अपन ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ते पढ़ते देख ली, जैसे सीरीज पैरेलल क्या होता है, डीसी एसी क्या होता है, और बहुत सी सारी चीज़ें जो है थोड़ा थोड़ा करके अपन पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक ही बताती हूँ कि जो बेसिक है ना वो पक्का करोगे ना तो आपको आगे फायदा होगा। मैं जब प्रॉब्लम्स लूँगी ना तब मुझे बताने का भी काम नहीं पड़ेगा, आपको ही करंट लग जाएगा कि कैसे ये जो है वो काम आया, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और एक बात, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो मेरे चैनल के तो आपको क्या करना है, आपको करना है शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। आप बोलोगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियोस बीच में रुक गए थे, क्योंकि देखो जब व्यूज़ बढ़ेंगे, जब व्यूज़ बढ़ेंगे या फिर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी मुझे लगेगा ना कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अगर मेरा व्यूज़ है, सब्सक्राइबर है, वो बढ़ ही नहीं रहे तो मुझे कैसे लगेगा कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अगर बच्चों को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर मेरे इतने एफर्ट्स करके कोई मतलब नहीं है ना। तो दैट्स वाई थोड़े रुक गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि सच्ची फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, मतलब रियलिटी में देख रही थी कि हो रहा है कि नहीं। फिर मुझे कमेंट्स आए कि आगे वीडियोस चाहिए तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो हाँ, इसमें ऐसा मत होने दीजिएगा, इसमें ऐसा रुकने का काम मत पड़िएगा। मैंने आपको क्या बताया था, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑन योर रिस्पॉन्स। ये जो पूरा की पूरा डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पर। जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा उतने ज़्यादा फास्ट होंगे, उतने ज़्यादा वीडियोज़ आएंगे, उतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स होंगे। समझ में आया आपको। क्लासिकल भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसके भी 4-5 वीडियोज़ मैंने बना के रख दिए हैं, मैं डालने वाली हूँ। लेकिन रिस्पॉन्स देखो, रिस्पॉन्स जैसे आएगा वैसे वैसे वीडियोस आएंगे। समझ में आया आपको। तो ज़्यादा रिस्पॉन्स दो, ज़्यादा वीडियोस आएंगे, ज़्यादा सब्जेक्ट क्लियर होंगे और ज़्यादा जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस तो कंप्लीट होगा, लेकिन अगर मुझे रिस्पांस नहीं मिला तो मैं बीच में ब्रेक लेने लगूंगी, और ब्रेक लेने लगूंगी तो फिर आपका सिलेबस एग्जाम टाइम पर कंप्लीट नहीं होगा। तो एग्जाम टाइम पर अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। समझ में आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।